नमस्ते। अच्छा, एक्सेल में ना एक ऐसा कमाल का फंक्शन है जो घंटों के काम को बस कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। तो आज हम उसी फंक्शन यानी रैंड अरे के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो ये किया ही है ना? कोई डेटा सैंपल बनाना हो या किसी मॉडल को टेस्ट करना हो, बार बार खींचते रहो। पर जरा सोचिए, अगर ये सारा काम बस एक क्लिक में हो जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, इससे कहीं बेहतर और स्मार्ट तरीका अब मौजूद है। तो चलिए उस पुराने क्लिक एंड ड्रैग वाले तरीके को अब अलविदा कहते हैं और एक्सेल में रैंडम नंबर्स बनाने के एक नए, तेज और So make बहुत sure ही you hit the शानदार subscribe तरीके की button तरफ and the बढ़ते bell हैं। icon right next to देखिए, it, so you स्क्रीन don't पर miss अंतर any future कितना साफ है। updates. एक तरफ वो पुराना कई स्टेप्स वाला तरीका और दूसरी तरफ रैंड अरे का सिर्फ एक लाइन का कमाल। बस एक फॉर्मूला, एक सेल में और काम खत्म। सच कहूं तो यही इसकी असली ताकत है, इसकी सादगी और इसकी स्पीड। तो ये रैंड अरे आखिर है क्या? इसे ना एक्सेल का एक ऐसा टूल समझिए जो आपके कहने पर आपके बताए हुए साइज और रेंज के हिसाब से रैंडम नंबरों की एक पूरी फौज तैयार कर देता है, वो भी पलक झपकते ही। ठीक है, तो अब जरा इस फंक्शन के इंजन में झांक कर देखते हैं। चलिए ये समझते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है और इसके कौन कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें ये जो पांचों हिस्से हैं ना, जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल हैं। मतलब आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। चलिए इन पांचों को एक एक करके समझ लेते हैं। रोज और कॉलम्स ये तय करते हैं कि डेटा कितना लंबा और चौड़ा होगा। मिन और मैक्स से आप नंबरों की एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं, जैसे 10 से 50 के बीच। और सबसे आखिर में इंटीजर ये तय करता है कि आपको पूरे नंबर चाहिए या फिर डेसिमल वाले। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं कि ये फंक्शन असल में काम कैसे करता है। सबसे पहले इसका सबसे सिंपल फॉर्म देखते हैं। मान लीजिए हम बस लिखते हैं इज इक्वल्स टू रैंड एरे 5,3। यहां हमने बस ये बताया है कि हमें कितनी पंक्तियां और कितने कॉलम चाहिए। और नतीजा, एक्सेल अपने आप 5 पंक्तियों और 3 कॉलम का एक टेबल बना देगा। अब क्योंकि हमने कोई रेंज तो दी नहीं थी, तो ये अपनी डिफॉल्ट सेटिंग यूज करेगा, जो है 0 और 1 के बीच के डेसिमल नंबर्स। ये ना स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाने के लिए बहुत काम आता है। अच्छा, अब थोड़ा और कंट्रोल लेते हैं अपने हाथ में। इस बार हम एक्सेल को बताते हैं कि हमें किस रेंज के So बीच make के sure नंबर you hit the चाहिए। subscribe मान button लेते हैं and the bell 99 icon और right 100 next के to बीच। it, so you don't और ये miss देखिए, any future अब जो नंबर आए updates. हैं वो सब हमारी दी हुई रेंज के अंदर हैं। एक पंक्ति और 5 कॉलम, जिसमें 99 और 100 के बीच के डेसिमल नंबर्स हैं। तो मिन और मैक्स आर्ग्यूमेंट से हमें अपने डेटा पर इतना सटीक कंट्रोल मिल जाता है। पर क्या हो अगर हमें डेसिमल नहीं बल्कि पूरे पूरे नंबर चाहिए हो, मतलब इंटीजर्स, जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स। इसके लिए हम इसका 5वां और आखिरी आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए, ये कितना शानदार है। फॉर्मूला के अंत में सिर्फ ट्रू लिखने से एक्सेल समझ गया कि हमें केवल इंटीजर्स चाहिए और उसने झट से 20 से 80 के बीच के 10 रैंडम इंटीजर्स बना दिए। अगर हम ट्रू की जगह फॉल्स लिखते या उसे खाली छोड़ देते तो हमें फिर से डेसिमल वाले नंबर ही मिलते। अब उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो रैंड अरे को इतना खास और पावरफुल बनाती है। सच में ये एक्सेल की दुनिया में एक क्रांति की तरह है। इस जादू को कहते हैं स्पिलिंग। ऐसे सोचिए जैसे आप एक ग्लास में पानी डाल रहे हैं और वो भर के आसपास फैल जाता है। एक्सेल में स्पिलिंग भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ फॉर्मूला का जो नतीजा है वो एक सेल से निकलकर अपने आप आसपास के सेलों में फैल जाता है। ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब हमें फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये काम कैसे करता है? बस 3 आसान स्टेप्स। एक सेल में फॉर्मूला लिखिए, एंटर दबाइए और बस एक्सेल खुद ही बाकी का काम कर देगा। वो आपके नतीजों को सही साइज में फैला देगा। कोई ड्रैगिंग नहीं, कोई झंझट नहीं, एकदम क्लीन। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हमें ऐसे रैंडम नंबर चाहिए जिनमें कोई भी नंबर दोबारा ना आए, जैसे लॉटरी के नंबर हों या फिर एम्प्लॉय आईडीज बनानी हों? इसके लिए हम रैंड अरे को एक्सेल के एक और हीरो यानी यूनिक फंक्शन के साथ जोड़ देंगे। हम बस रैंड अरे को यूनिक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। ये टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस जुगलबंदी का नतीजा क्या होता है?
हमें मिलती है रैंडम नंबरों की एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, अगर ये लिस्ट पसंद नहीं आई तो बस कीबोर्ड पर F9 बटन दबाइए और पूरी लिस्ट 1 सेकंड में नए यूनिक नंबरों से बदल जाएगी। तो हमने इसके लगभग सारे पहलू देख लिए हैं, पर आखिर में सवाल ये उठता है कि ये फंक्शन हमारे काम करने के तरीके को कैसे बेहतर बनाता है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये एक लाइन इस फंक्शन की पूरी कहानी बता देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव हमारे काम को आसान, तेज और ज्यादा कुशल बना सकता है। ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, बल्कि काम करने का एक स्मार्ट तरीका है। तो आज की बातचीत से 3 बातें जरूर याद रखिएगा। पहला, ये हमारा कीमती समय बचाता है। दूसरा, ये स्पिलिंग की वजह से डायनामिक है। और तीसरा, इसके 5 आर्ग्यूमेंट्स इसे बेहद लचीला बनाते हैं, जिससे कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में रहता है। तो अब जब ये पावरफुल टूल हमारे पास है, तो एक पल सोचिए, अपने काम में ऐसा अगला कौन सा दोहराया जाने वाला टास्क है जिसे ऑटोमेट करके अपनी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। सच में संभावनाएं अनंत हैं।